हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं डेली 25 ईडीएम एंड फ्रेजेस। और आज का जो हमारा पहला ईडीएम है वो है लैटिन एंड ग्रीक। लैटिन एंड ग्रीक का मतलब क्या होता है? इनकॉम्प्रहेंसिबल, मतलब समझ में न आना। कोई चीज़ जो समझ में नहीं आती है उसको बोलते हैं लैटिन एंड ग्रीक। तो इसको याद कैसे रखेंगे? मान लीजिए कोई भी इंसान आपके सामने आए और वो ग्रीक में बोलने लगे, लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज में बोलने लगे, तो अगर वो ग्रीक लैंग्वेज में बोलेगा तो हमें समझ में ही नहीं आएगा। तो लैटिन एंड ग्रीक का मतलब क्या हो जाएगा? इनकॉम्प्रहेंसिबल, समझ में न आना। नेक्स्ट है लास्ट नेल इन द कॉफिन। इसका मतलब होता है कॉजिंग रुइन, बर्बाद कर देना। लास्ट नेल इन द कॉफिन, इसको हम याद कैसे रखेंगे? वो ऐसे कि नेल का मतलब होता है किल, नेल का मतलब होता है किल, तो मतलब हो गया किल, ठोकना। और यहाँ पे जो लिखा हुआ वर्ड कॉफीन है, कॉफीन किसको बोलते हैं? जो मतलब डेड बॉडी जिसमें रखी जाती है, डेड बॉडी जिसमें रखी जाती है जो लकड़ी का बना होता है, मतलब डिब्बे की तरह होता है, उसको बोलते हैं कॉफीन। तो कॉफीन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ताबूत बोलते हैं। कॉफीन का मतलब वो हो गया जिसमें डेड बॉडी को रखते हैं, जो लकड़ी का बना होता है। और नेल का मतलब हो जाएगा मतलब किल, ठोकना। तो ताबूत में लास्ट, ताबूत में अंतिम किल ठोकना, कॉफीन में अंतिम लास्ट किल ठोकना, मतलब पूरी तरह से बर्बाद कर देना। लास्ट नेल इन द कॉफिन का मतलब हो जाएगा कॉजिंग रुइन, बर्बाद कर देना। नेक्स्ट है लीड अप द गार्डन पाथ। लीड अप द गार्डन पाथ का मतलब होता है टू चीट, धोखा देना। नेक्स्ट है लास्ट स्ट्रॉ। इसका मतलब होता है द फाइनल ट्रायल ऑफ पेशेंस, मतलब धैर्य की जो अंतिम परीक्षा होती है उसको बोलते हैं लास्ट स्ट्रॉ। तो लास्ट स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है? द फाइनल ट्रायल ऑफ पेशेंस, धैर्य की अंतिम परीक्षा। नेक्स्ट है लेट द ग्रास ग्रो अंडर फीट। लेट द ग्रास ग्रो अंडर फीट, इसका मतलब होता है टू डिले द मैटर, मतलब देर करना, किसी भी मामले को लटकाए रखना, ये सब इसके मतलब होते हैं। तो लेट द ग्रास ग्रो अंडर फीट, इसको हम याद कैसे रखेंगे? वो ऐसे कि फीट का मतलब होता है पैर और अंडर का मतलब पैर के नीचे। तो पैर के नीचे क्या होती है? पैर के नीचे ज़मीन होती है, पैर के नीचे होती है ज़मीन। तो इतना समय लग जाए, इतना समय लग जाए, किसी भी काम में इतना समय लग जाए कि ज़मीन से, ज़मीन में मतलब घास उगाए। किसी भी काम में इतना समय लग जाए कि ज़मीन में घास उगाए, मतलब बहुत देर लगाना, किसी भी काम में बहुत देर लगाना। तो लेट द ग्रास ग्रो अंडर फीट, तो किसी काम में इतना समय लग जाए कि ग्रास ग्रो हो जाए ज़मीन में। अंडर फीट का मतलब पैर के नीचे, मतलब ज़मीन। तो किसी भी काम में इतना समय लग जाए कि घास उगाए ज़मीन पे। तो लेट द ग्रास ग्रो अंडर फीट का मतलब क्या हो जाएगा? टू डिले द मैटर, मतलब देर करना। नेक्स्ट है लॉक एंड की। इसका मतलब होता है इन सेफ प्लेस, सुरक्षित स्थान होता है, उसको हम बोलते हैं लॉक एंड की। इसको हम याद कैसे रखेंगे? जैसे हमारी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो हम क्या करते हैं कि उसको हम लॉक करके और की अपने पास रखते हैं। तो लॉक एंड की का मतलब क्या हो जाएगा? इन सेफ प्लेस। नेक्स्ट है लाइफ एंड सोल। लाइफ एंड सोल का मतलब होता है मेंटेन सपोर्ट, मुख्य सहारा, उसको बोलते हैं लाइफ एंड सोल। नेक्स्ट है लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। इसका मतलब होता है इन अ वेरी डिफ़िकल्ट एंड अनसुइटेबल सिचुएशन, मतलब कठिन परिस्थिति में, अनकंफर्टेबल सिचुएशन में, उसको बोलते हैं लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। तो अगर फिश वाटर में है तो वो कंफर्टेबल है, अगर हम फिश को वाटर से निकाल दें तो वो अनकंफर्टेबल फील करेगी और डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आ जाएगी। तो लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब हो जाएगा इन अ वेरी डिफ़िकल्ट एंड अनसुइटेबल सिचुएशन। नेक्स्ट है लाफिंग स्टॉक। इसका मतलब होता है रिडिक्यूलस, मतलब जो भी हंसी का पात्र होता है उसको बोलते हैं लाफिंग स्टॉक। नेक्स्ट है लर्न बाय हर्ट। इसका मतलब होता है टू हैव समथिंग मेमोराइज्ड परफेक्टली, मतलब अच्छी तरीके से किसी भी चीज़ को याद करना, उसको बोलते हैं लर्न बाय हर्ट। तो आप कोई भी चीज़
हार्ट से लर्न कर रहे हो, मतलब अपने दिल से लर्न कर रहे हो, तो वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। तो लर्न बाय हार्ट का मतलब क्या हो जाएगा? टू हैव समथिंग मेमोराइज्ड परफेक्टली, मतलब किसी भी चीज़ को अच्छी तरीके से याद करना। नेक्स्ट है लीव वन टू सिंक और स्विम, मतलब नॉट टू हेल्प वन, किसी की भी मदद न करना। तो अगर आपने किसी को लीव छोड़ दिया, लीव वन मतलब किसी को भी आपने पानी में छोड़ दिया, अब या तो वो सिंक हो, या तो वो डूबे, या तो फिर वो स्विम तैरे। तो इसका मतलब किसी किसी को भी आपने पानी में छोड़ दिया, मतलब आप उसकी मदद नहीं कर रहे हो। तो लीव वन टू सिंक और स्विम, किसी को भी आपने पानी में छोड़ दिया, या तो वो डूबे या तो फिर वो स्विम करे, तैरे। सिंक का मतलब होता है डूबना, तो इसका मतलब हो जाएगा नॉट टू हेल्प वन, मदद ना करना। नेक्स्ट है लॉक हॉर्न्स विद, इसका मतलब होता है टू बिगिन टू आर्ग्यू और फाइट, मतलब विवाद या झगड़ा शुरू करना, उसको बोलते हैं लॉक हॉर्न्स विद। इसको हम याद कैसे रखेंगे? वो ऐसे कि हॉर्न का मतलब होता है सिंग, हॉर्न का मतलब क्या होता है? सिंग होता है। और लॉक का मतलब होता है उलझना। हॉर्न का मतलब सिंग होता है और लॉक का मतलब होता है उलझना। तो जब सिंग वाले जानवर आपस में झगड़ते हैं तो उनके सिंग आपस में उलझ जाते हैं, जैसे जैसे बैल। तो सिंग वाले जानवर जब आपस में झगड़ते हैं तो उनके सिंग आपस में उलझ जाते हैं। तो लॉक हॉर्न्स विद का मतलब क्या हो जाएगा? टू बिगिन टू आर्ग्यू और फाइट, विवाद शुरू करना या फिर झगड़ा शुरू करना। नेक्स्ट है लूज कैनॉन। लूज कैनॉन का मतलब होता है अ पर्सन हुज एक्शंस आर अनप्रेडिक्टेबल एंड अनकंट्रोलेबल, ऐसा व्यक्ति जिसके व्यवहार का अनुमान न लगाया जा सके और जो अनियंत्रित हो, जिसको नियंत्रित न किया जा सके, उसको बोलते हैं लूज कैनोन। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ वर्ड कैनोन है, ये जो लिखा हुआ वर्ड कैनोन है, इसका मतलब होता है तोप। इस इडियम को ऐसे याद रखेंगे कि पुराने ज़माने में क्या हुआ करता था कि समुद्री लुटेरों से बचने के लिए जहाज़ों में तोप लगाई जाती थी, और तोप को लगाते समय ऐसा देखा जाता था कि वो ठीक से लगी हो। तोप को लगाते समय इस बात का ध्यान दिया जाता था कि वो तोप ठीक से लगी हो, ठीक से कसी हो। लेकिन कभी कभी क्या होता था कि वो तोप ढीली रह जाती थी। तो तोप चलाते समय वो कभी कभी क्या करती थी कि पीछे झटका देती थी। तो ये वहीं से आया है लूज कैनॉन, मतलब तोप अगर ढीली है तो वो पीछे झटका दे सकती है। तो अगर हम किसी पर्सन पे ये अप्लाई करें तो अ पर्सन हुज एक्शंस आर अनप्रेडिक्टेबल एंड अनकंट्रोलेबल, मतलब ऐसा व्यक्ति जिस पे हम भरोसा नहीं कर सकते, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, जिसके व्यवहार का अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता, जो अनियंत्रित हो, उसको बोलते हैं लूज कैनोन। नेक्स्ट है मेक बोथ एंड्स मीट्स, इसका मतलब होता है टू लिव विद इन वंस मीन, कठिनाई से गुजारा करना, इसको बोलते हैं मेक बोथ एंड्स मीट्स। नेक्स्ट है मेंड वंस फेंसेस, इसका मतलब होता है टू मेक पीस, शांति स्थापित करना, उसको बोलते हैं मेंड वंस फेंसेस। नेक्स्ट है मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, इसका मतलब होता है टू कन्फेस, मतलब स्वीकार करना। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, इसका मतलब होता है टू कन्फेस, स्वीकार करने को बोलते हैं। नेक्स्ट है मेक अमेंड्स, इसका मतलब होता है टू गिव कंपेंसेशन, क्षतिपूर्ति करना। मेक अमेंड्स, इसका मतलब होता है टू गिव कंपेंसेशन, क्षतिपूर्ति करना को बोलते हैं। नेक्स्ट है मेक द मोस्ट ऑफ, इसका मतलब होता है टू यूटिलाइज टाइम, समय का सदुपयोग करना, समय का उपयोग करना, उसको बोलते हैं मेक द मोस्ट ऑफ। नेक्स्ट है मूव हेवन एंड अर्थ, इसका मतलब होता है टू ट्राई अटमोस्ट, मतलब पूरा प्रयास करना, आकाश पाताल एक कर देना, उसको बोलते हैं मूव हेवन एंड अर्थ। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ इफ़ यू शुड पास इफ़ यू शुड पास इन द एग्जामिनेशन यू विल मूव हेवन एंड अर्थ। इफ़ यू पास इन द एग्जामिनेशन यू विल मूव हेवन एंड अर्थ, अगर
तुम्हें एग्ज़ाम में पास होना है तो तुम्हें पूरा प्रयास करना पड़ेगा, आकाश पाताल एक करना पड़ेगा। नेक्स्ट है मेक श्योर। इसका मतलब होता है टू एसर्टेन, मतलब निश्चित करना को बोलते हैं। मेक श्योर मतलब एसर्टेन, टू असर्टेन निश्चित करना, उसको बोलते हैं मेक श्योर। नेक्स्ट है मेक नाइदर हेड नॉर टेल। इसका मतलब होता है नॉट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, मतलब कुछ भी समझ में ना आना, उसको बोलते हैं मेक नाइदर हेड नॉर टेल। तो अगर कोई इंसान आपके सामने सिक्का लेके खड़ा है और वो आपसे ये बोल रहा है कि बताओ क्या आएगा, तो आपने कहा कि हेड आएगा, लेकिन उसने फिर कहा ना तो हेड आएगा ना तो टेल आएगा, तो उसकी बात आपको समझ में नहीं आ रही है। तो मेक नाइदर हेड नॉर टेल का मतलब हो जाएगा नॉट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, कुछ भी समझ में ना आना। नेक्स्ट है मूड पॉइंट। मूड पॉइंट का मतलब होता है अ डिबेटेबल पॉइंट या फिर अनडिसाइडेड, विवाद का जो विषय होता है उसको बोलते हैं मूड पॉइंट। नेक्स्ट है मीट वंस वाटरलू। इसका मतलब होता है टू फेस वंस फाइनल डिफीट, मतलब बुरी तरह से हार जाना, बुरी तरह से हार होना, उसको बोलते हैं मीट वंस वाटरलू। तो यहाँ पे ये जो इडियम है ये कहानी से आया है, और कहानी ये है कि बेल्जियम के वाटरलू नामक स्थान पे नेपोलियन के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना की लड़ाई ड्यूक ऑफ वेलिंगटन की सेना से हुई। बेल्जियम का जो वाटरलू नामक स्थान था, वहाँ पे नेपोलियन के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना की लड़ाई ड्यूक ऑफ वेलिंगटन की सेना से हुई। और हमें पता है कि उस समय नेपोलियन की पूरे विश्व में, मतलब नेपोलियन की चर्चा पूरे विश्व में थी। लेकिन उस युद्ध में क्या हुआ कि उसकी बुरी तरह से हार हुई। तो ये इडियम वहीं से आया है। मीट वंस वाटरलू, वाटरलू में किसकी हार हुई? नेपोलियन की। तो टू फेस वंस फाइनल डिफीट, बुरी तरह से हार जाना, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है मैन ऑफ लेटर्स। इसका मतलब होता है लिटरेरी पर्सन, जो विद्वान व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं मैन ऑफ लेटर्स। नेक्स्ट है मेक लाइट ऑफ। इसका मतलब होता है नॉट टू केयर, ध्यान न देना। मेक लाइट ऑफ का मतलब होता है नॉट टू केयर, ध्यान न देना, किसी भी चीज़ को हल्के में लेना, उसको बोलते हैं मेक लाइट ऑफ। नेक्स्ट है मिडास टच। इसका मतलब होता है अ टच विच टर्न्स एनीथिंग इन गोल्ड, मतलब वो स्पर्श जो किसी भी वस्तु को सोने में बदल दे, मतलब ऐसा स्पर्श कि वो किसी भी वस्तु को सोने में बदल दे, उसको बोलते हैं मिडास टच। या फिर आसानी से धन प्राप्ति की योग्यता रखने वाला, उसको बोलते हैं मिडास टच। तो ये इडियम जो है वो एक कहानी से आया है, और वो कहानी ये है कि मिडास, मिडास नाम का एक राजा था। उसने ये वरदान मांगा था कि वो किसी भी वस्तु को छुएगा, किसी भी वस्तु को टच करेगा तो वो सोने की हो जाएगी। तो जब शुरू में तो उसको बहुत अच्छा लगा, शुरू में ये वरदान उसको बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे उसको ये पता चला कि वो खाने को भी टच करेगा तो वो भी सोने का हो जाएगा, किसी भी खाने की चीज़ को अगर वो टच करेगा तो वो भी सोने की हो जाएगी। तो उसके मन में ये विचार आया कि अगर मैं खाना खा नहीं पाऊँगा तो मैं भूखा मर जाऊँगा। तो ये इडियम वहीं से आया है। मिडास टच का मतलब होता है अ टच विच टर्न्स एनीथिंग इन गोल्ड, मतलब ऐसा स्पर्श जो किसी भी वस्तु को सोने में बदल दे, या फिर कोई ऐसा आदमी जो आसानी से धन प्राप्ति की योग्यता रखता हो, उसको बोलते हैं मिडास टच। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।